जय हिंद फ्रेंड्स, मैं आकाश महेशने मिशन आईएएस में आपका स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, वी आर स्टार्टिंग द न्यू सीरीज ऑफ सोशियोलॉजी विच इज इम्पोर्टेंट फॉर ऑप्शनल पेपर ऑफ सिविल सर्विसेज मेंस एग्जामिनेशन। बिफोर स्टार्टिंग मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ जो बहुत इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, जब आप सोशियोलॉजी का हम पढ़ाई करते हैं, जब सोशियोलॉजी हम पढ़ते हैं तो as a student, when we study the other syllabus of civil services or UPSC or any competitive exam, okay, we study as a being student, okay, but in sociology there is a very different technique of study which is very important. That is, we have to study not as a student, okay, we have to study as a sociologist. We have to study the sociology as a sociologist. And second thing is we have to study very analytically, okay, we have to keep ourselves very analytical, okay, not any compact, okay. So first thing is, as a sociologist बन के अगर हमने पढ़ाई किया, ओके, हमने सोशोलॉजिस्ट बनना नहीं है, हमें सोच के एज ए सोशोलॉजिस्ट पुट योर सेल्फ इन टू द शूज ऑफ सोशोलॉजिस्ट एंड स्टडी द सोसाइटी, ओके। सोशोलॉजिस्ट बन के पढ़ाई करना मतलब क्या होता है कि वी हैव टू कीप आवर सेल्फ एनालिटिकल, ओके, एट एज अ ऑब्जर्वर हाउ वी स्टडी द सोसाइटी, ओके। मतलब ऑब्जर्वर बन के हमें सोसाइटी का स्टडी करना है, okay. The first thing is being sociologist, second thing is being analytical, okay. So first thing is sociology. What is sociology? Sorry दोस्तों, सोशियोलॉजी एक सब्जेक्ट ही है ना। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज पेन एंड पेन इज अ सब्जेक्ट, ओके। पेन इज अ सब्जेक्ट, आई हैव टू स्टडी द पेन, आई हैव टू स्टडी द पेन, हाउ आई विल स्टडी, ओके। मतलब अगर मुझे किसी सब्जेक्ट का एनालिसिस करना है, उसका स्टडी करना है प्रॉपर, तो मैं उसे कैसे पढ़ूंगा, है ना। तो मुझे अगर पढ़ने के लिए कुछ टॉपिक चाहिए, मुझे पढ़ने के लिए मटेरियल चाहिए, मुझे पढ़ने के लिए जगह चाहिए, ओके। वैसे सोशियोलॉजी में है, अगर हमें सोशियोलॉजी का मीनिंग देखा तो सोशियो और लॉजी। आप बोलेंगे सर क्या, सर हमें पता है लॉजी मतलब स्टडी होता है। सर लॉजी मतलब क्या होता है सर? स्टडी। यस, यू आर राइट, लॉजी मतलब स्टडी। सो सोशियो, सर सोशियो मतलब सोसाइटी, सोशियो सोसाइटी। तो सर आप बताइए, लॉजी मतलब स्टडी और सोशियो मतलब अगर सोसाइटी होता है तो सोशियोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ सोसाइटी हो सकता है? यस, सोशियोलॉजी स्टडी ऑफ सोसाइटी, ओके। देन व्हाट इज सोसाइटी सर? व्हाट इज सोसाइटी? हमें देखना पड़ेगा व्हाट इज सोसाइटी, व्हाट इज सोशियोलॉजी, ओके। सोशियोलॉजी इज ओनली अ स्टडी ऑफ सोसाइटी? नो। सो व्हाट इज सोशियोलॉजी? ठीक है, हम देखेंगे एक एग्जाम्पल। एक पेन है, ये पेन इस सब्जेक्ट है, ओके। अगर मुझे इस सब्जेक्ट को अच्छे से एनालिसिस करना है, इस सब्जेक्ट की अच्छी सी पढ़ाई करनी है, ओके, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इसका डिटेल्ड एनालिसिस करना पड़ेगा, उसे हम स्टडी करेंगे ना, उसे हम स्टडी करेंगे। अगर मैंने इसका डिटेल्ड एनालिसिस किया तो उसका क्या होगा? क्या होगा? थीसिस निकल पाएगा, ठीक है। मैं अच्छे से उसको पढ़ पाऊंगा, मैं उसका एनालिसिस कर पाऊंगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इसको पहले तोड़ना पड़ेगा। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द पेन, है ना। पेन में क्या क्या होता है? पेन का ढक्कन होता है, मेन बॉडी ऑफ द पेन विच इज मेड फ्रॉम प्लास्टिक, ओके। व्हाट इज पेन का निप है, इसके अंदर क्या है? इंक है, किसमें है? स्पंज में है। ये क्या है? पीछे का ऊपर का ढक्कन है, ठीक है। मैंने क्या किया? एनालिसिस किया पेन में क्या क्या है, ठीक है। अगर मुझे और डिटेल एनालिसिस करना है तो, ठीक है, अगर मुझे किसी सब्जेक्ट को पढ़ना है तो मुझे क्या चाहिए? मटेरियल चाहिए। मुझे पेन पहले लाना होगा कि मुझे पेन लाना है, मेरे पास पेन है, ओके।
मैंने पेन लाया, मैंने उसका डिटेल स्टडी किया, हाउ इट वर्क्स। ओके, एक्सटर्नल फैक्टर क्या है, इंक खत्म हो गया, मुझे इंक डालना है। ओके, दिस इज द एक्सटर्नल फैक्टर। और डिटेल जाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस पेन को लैबोरेटरी में लेना पड़ेगा, माइक्रोस्कोप में लेना पड़ेगा, फिर डिटेल देखना पड़ेगा कि इंक कैसे काम करती है ना। मशीन में देखना पड़ेगा कि ये व्हाइट कलर कैसे बना है, इसके पार्टिकल्स कैसे है, ये प्लास्टिक कौन सा है, ये वाला प्लास्टिक कौन सा है, दिस प्लास्टिक एंड दिस प्लास्टिक इज वेरी डिफरेंट, है ना। तो ये वाला प्लास्टिक कौन सा है, ये वाला प्लास्टिक कौन सा है। तो मैंने क्या किया, इसका अलग अलग पार्ट सेक्शन में डिवाइड किया, है ना। इसके कुछ एस्पेक्ट्स है वो भी मैंने देखे। वैसे ही सर अगर मुझे सोशियो का पढ़ाई करना है तो इसमें भी होंगे, यस। तो मैंने क्या किया सर, पेन का, मैंने पेन का साइंटिफिक स्टडी किया। साइंटिफिक कौन सा किया, सिस्टमैटिक किया। मैंने पहले ढक्कन खोला, फिर ढक्कन में देखा कि अरे ऐसा ऐसा है, ब्लू कलर मारा है, ओके। फिर मैंने क्या किया, मेन बॉडी देखा, अरे ओके वाइट है। फिर मैंने पेन और खोला अंदर से, फिर मुझे इंक पता चला कि स्पंज में इंक है। इंक क्या है, लिक्विड फॉर्म में है। मैंने क्या किया, इसका डिटेल एनालिसिस किया, एक एक इंस्टीट्यूशन का एनालिसिस किया। कौन सा एनालिसिस किया, साइंटिफिक। कैसे किया, सिस्टमैटिकली किया। मतलब हम सर बोल सकते हैं कि साइंटिफिक एंड सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ सोसाइटी इज कॉल्ड एज सोशियोलॉजी। यस सर, हम बोल सकते हैं द साइंटिफिक एंड सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ सोसाइटी इज कॉल्ड एज सोशियोलॉजी। ओके सर। सर सोसाइटी मतलब क्या होता है, सोसाइटी मतलब पता नहीं, सोसाइटी मतलब क्या होता है, हमारी सोसाइटी है, ठीक है, हम सोसाइटी को नाम दे, गिरिजा सोसाइटी, मधुमेह सोसाइटी, श्री राम सोसाइटी, और क्या क्या सोसाइटी के नाम देते हैं ना, इल्लू सोसाइटी, पिल्लू सोसाइटी, अलग अलग सोसाइटी के नाम होते। मतलब क्या है सोसाइटी, सोसाइटी में क्या होता है, नंबर ऑफ फैमिलीज आर देयर, नंबर ऑफ कल्चर्स आर देयर, है ना। एक देखो ये सोसाइटी है, इसमें 20 बंगलो है, 20 घर है, ठीक है, जितने भी है उतने, अलग अलग फैमिली रह रही है, फैमिलीज यहाँ पे सर्वाइव कर रही है ना, अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैमिलीज आर देयर। सो इसको हम क्या करेंगे, सोसाइटी ए। तो इस सोसाइटी में क्या है, नंबर ऑफ पीपल्स आर देयर, और डिटेल में गया तो नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स पीपल आर देयर, इंडिविजुअल्स आर देयर, है ना। एक 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 आदमी बन के पूरा सोसाइटी तैयार हुआ है। मतलब मुझे अगर सोसाइटी का डेफिनेशन तैयार करना है तो मैं बोल सकता हूं सर कि सोसाइटी इज अ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पीपल्स, सोसाइटी इज अ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिविजुअल पीपल्स हु क्या शेयर क्या इक्वल वैल्यूज, बोल सकता हूं ना मैं, हु शेयर्स इक्वल वैल्यूज। और अगर ऊपर गया तो सर क्या बोल सकते हैं सोसाइटी को, सोसाइटी इज अ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पीपल्स। ये क्या है, एक प्रकार का ऑर्गेनाइजेशन है ना। ऑर्गेनाइजेशन मतलब क्या, ऑर्गेनाइजेशन के एक रूल्स होते हैं, उस रूल्स में हमें रहना होता है। सोसाइटी के क्या है, रूल्स है। रिलीजन इज अ सोसाइटी ऑल्सो, रिलीजन का क्या है, रूल्स है, रेगुलेशंस है ना। द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पीपल्स हु शेयर अ पर्टिकुलर इंटरेस्ट और पर्पज। कुछ भी पर्पज होता है, एक इंटरेस्ट होता है, इसमें इंटरेस्ट क्या है सर, इसमें इंटरेस्ट है कि हम सब साथ मिलकर रह रहे हैं, हमें सिक्योर फील होता है। व्हाई, बिकॉज बिकॉज सर वी आर ह्यूमन बीइंग, सर वी आर ह्यूमन बीइंग। सो व्हाट इज ह्यूमन, ह्यूमन इज अ सोशल एनिमल सर, human is a social animal, also sir, also emotional animal, emotional, human have emotions, we have emotions, we are social, है ना। the human are social animals, because of that we need, क्या, हमें एक दूसरे की जरूरत पड़ती है भाई। अगर रात को 2:30 बजे हार्ट अटैक आया ना
बाजू वाला चाहे ना कोई आवाज देने को, चलो मुझे हॉस्पिटल लेके जाओ। इसलिए वी आर सोशल, वी कैन नॉट लिव अलोन। पागल हो जाएंगे हम, पागल हो जाएंगे। व्हाई? बिकॉज वी हैव इमोशंस, वी हैव ब्रेन एंड वी यूज दैट ब्रेन। ओके, हमें बुद्धि है, हम उसका यूज करते हैं। वी चेंज, वी एक्सेप्ट द चेंज, वी अपडेट आवर सेल्फ रेगुलरली। ओके, हम क्या करते हैं? अपडेट करते हैं, अपडेट करते हैं। हमारे पास क्या था, हम कैसे थे पहले, आज हम कैसे हैं। हमने क्या किया? खुद को अपडेट किया। मतलब हम कैसे हैं? हम चेंजेबल है। हम कैसे? इमोशनल है। हम कैसे? सोशल है। इसलिए हम क्या करते? हम ग्रुप में रहते। ग्रुप में रहने का क्या है? पर्पस है उसका। क्या है? एक पर्टिकुलर इंटरेस्ट है। मतलब सर हम सोसाइटी का एक डेफिनेशन कर सकते हैं कि सोसाइटी इज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पीपल्स हु शेयर इक्वल इंटरेस्ट और इक्वल पर्पस। यस, ओके। हमें सोसाइटी का हमने डेफिनेशन देख लिया है कि सोसाइटी इज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ किसका? पीपल्स। क्या? हु शेयर्स, क्या शेयर करते हैं? इक्वल। इक्वल क्या? इक्वल इंटरेस्ट और पर्पस। द सोसाइटी इज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पीपल्स हु शेयर्स इक्वल इंटरेस्ट और पर्पस। मतलब उसको क्या हो गया? वो सोसाइटी हो गया। अभी हमें क्या करना है? सोसाइटी का स्टडी करना है। कैसे? साइंटिफिकली और सिस्टमेटिकली स्टडी ऑफ सोसाइटी। ओके। और बोलेंगे सर इस पेन का तो स्ट्रक्चर था। यस, कैसे था सर? हमने देख लिया, पेन का एनालिसिस कर दिया। अगर एनालिसिस नहीं किया तो हम पेन का स्टडी कर सकते थे क्या? नहीं सर। मतलब स्टडी करने के लिए जरूरत क्या है? एनालिसिस। एनालिसिस के लिए क्या करना है? हमें डिटेल एनालिसिस। डिटेल एनालिसिस मतलब क्या है? हमें एक एक पॉइंट, एक एक पार्ट का स्टडी करना है ना। तो अगर हमें सर सोसाइटी का एक एक पार्ट का स्टडी करना है तो हम कैसे कर सकते हैं? सर जैसे ढक्कन था, जैसे मेन बॉडी थी, जैसे निप थी, वैसे भी कुछ सोसाइटी में होगा। यस, सो व्हाट इज दैट? दैट इज इंस्टीट्यूशंस। देयर आर 5 मेन इंस्टीट्यूशंस ऑफ सोसाइटी। सर व्हाट इज दैट इंस्टीट्यूशन? आप बताओ कौन से इंस्टीट्यूशंस है सोसाइटी के जो बहुत इंपॉर्टेंट है? विदाउट इंक पेन कैन वर्क? कैन पेन वर्क? कैन पेन रन विदाउट इंक? नो। Without this nib, can pen run? No, no. So सोसाइटी में भी ऐसा कुछ होगा जो विदाउट दैट सोसाइटी कैन नॉट रन? यस। व्हाट इज दैट? सर हम सोसाइटी में रहते हैं, हम सोशल एनिमल है, हम इमोशनल भी है। तो सर हम अपने बच्चों को ऐसे तो पैदा होने के बाद छोड़ नहीं देते। नहीं, तो हमारी फैमिली बनती है सर। हमारी क्या बनती है? फैमिली बनती है। तो फैमिली क्या हो गया? सोशल इंस्टीट्यूशन। द फर्स्ट प्राइमरी सोशल इंस्टीट्यूशन सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी क्या होगा? साइंटिफिकली प्लस सिस्टमेटिकली स्टडी ऑफ सोसाइटी इज कॉल्ड एज सोशियोलॉजी। अभी लिखो मत, नोटबुक और पेन रख लो नीचे, अभी लिखो मत। मैं आपको सब डेफिनेशन एक साथ लिखवा दूंगा, ठीक है। सोशियोलॉजी क्या है? साइंटिफिक एंड सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ सोसाइटी इज कॉल्ड एज सोशियोलॉजी। ओके। सोसाइटी, सोसाइटी में क्या होते हैं? इंस्टीट्यूशंस होते हैं, पार्ट्स होते हैं, कुछ एस्पेक्ट्स होते हैं। उसमें पहला क्या है सर? हमने देख लिया, फैमिली। ओके, मतलब फैमिली, विदाउट फैमिली देयर कैन नॉट बी अ सोसाइटी। यस सर, विदाउट फैमिली देयर कैन नॉट बी अ सोसाइटी। अभी तक तो भी ठीक है। ओके सर, फैमिली तो रहती है, इंसान तो रहता है, हम तो अपडेटेड एनिमल है, ठीक है। हम तो चोरी नहीं करते सर। सर सर्वाइव के लिए रहता ना कुछ चंदा पानी। हाँ, सर इकोनॉमी इज देयर,
economy. So what is economy? Economy is the primary institution. Family is the primary institution. Okay sir. और सर फैमिली है, इकोनॉमी है, कुछ रहने के लिए कुछ रूल्स रेगुलेशन होंगे ना सर, नहीं तो क्या होगा, कोई भी किसको मारेगा सर, कोई भी किसको काटेगा, पागल जैसे हो जाएंगे लोग। कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होना चाहिए, है ना। तो उसके लिए क्या, पॉलिटी। पॉलिटी, व्हाट इज पॉलिटी? पॉलिटी इज अ प्राइमरी इंस्टीट्यूशन ऑफ सोसाइटी। ये क्या हो गया, प्राइमरी institutions of society. There are 5 primary institutions of society. First is family, economy, polity। और सर ये तो हो गया, लेकिन हम क्या अपने दिमाग का यूज करते, मतलब हमारे क्या रहता है, हमारे पास नॉलेज रहता है। विदाउट नॉलेज द मैन कैन नॉट एग्जिस्ट। विदाउट नॉलेज द मैन कैन नॉट एग्जिस्ट। नॉलेज मतलब क्या होता है सर, नॉलेज मतलब एजुकेशन। सो देयर इज एजुकेशन ऑल्सो। व्हाट इज एजुकेशन? एजुकेशन इज ऑल्सो प्राइमरी इंस्टीट्यूशन ऑफ सोसाइटी। सर हम इस ऐसे संसार में रह रहे जहां पे रिलीजन भी है, हाँ। सो विदाउट रिलीजन देयर कैन नॉट बी अ सोसाइटी। कैन बी देयर सोसाइटी सर विदाउट रिलीजन? माइट बी, बट नॉट नाउ। अभी तक तो विदाउट रिलीजन देयर कैन नॉट बी अ सोसाइटी। बाद में 100 साल बाद, 300 साल बाद हो सकता है रिलीजन खत्म हो जाएगा, देयर कैन बी अ सोसाइटी विदाउट रिलीजन, ओके। बट टिल नाउ देयर इज अ रिलीजन ऑल्सो, ओके। हमारे पास 5 प्राइमरी इंस्टीट्यूशंस है, उसमें फैमिली, इकोनॉमी, पॉलिटी, एजुकेशन, रिलीजन। ये क्या है, उस पर क्या बनता है, सोसाइटी बनता है। अगर हमें सर सोशियोलॉजी पढ़ना है तो हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, साइंटिफिकली एंड सिस्टमैटिकली स्टडी ऑफ सोसाइटी। तो साइंटिफिक एंड सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ सोसाइटी मतलब क्या, तो साइंटिफिक एंड सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ फैमिली ऑफ द सोसाइटी, साइंटिफिकली सिस्टमैटिकली स्टडी ऑफ इकोनॉमी ऑफ दैट सोसाइटी, साइंटिफिकली एंड सिस्टमैटिकली स्टडी ऑफ पॉलिटी, एजुकेशन, रिलीजन ऑफ दैट सोसाइटी। उसके बाद मैं उस सोसाइटी का अच्छे से एनालिसिस, अच्छे से थीसिस कर पाऊंगा सर। यस, यू आर राइट बॉस। ओके सर। और बस, तो हम डेफिनेशन थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं, और साइंटिफिकली प्लस सिस्टमेटिकली स्टडी ऑफ सोशल स्ट्रक्चर। ये क्या है, सोशल स्ट्रक्चर, सोसाइटी का स्ट्रक्चर होता है, इसका भी स्ट्रक्चर है, द स्ट्रक्चर एंड इंस्टीट्यूशंस ऑफ द सोसाइटी। थोड़ा सा इधर उधर हो गया, ठीक है सर। साइंटिफिक एंड सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ सोसाइटी एंड सोशल structure of society is called as sociology। कितने अच्छी एकदम सुंदर डेफिनेशन तैयार हो गई है। साइंटिफिक, अगर हमें किसी मटेरियल का अगर एनालिसिस करना है तो कैसा करना पड़ेगा, साइंटिफिकली करना पड़ेगा, है ना, प्रैक्टिकली करना पड़ेगा। सो साइंटिफिक, और कैसे सिस्टमेटिक करना पड़ेगा, ऐसे कैसे भी किया गए, हाँ भाई चलो तुम्हारी सोसाइटी क्या है, ओके ओके चलो हो गया हो गया, कितने आदमी है सर, 4 थे, चलो जाओ, ऐसे है क्या, नहीं, हमें क्या करना है, सिस्टमेटिक स्टडी करना है। सो साइंटिफिक एंड सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ सोसाइटी एंड सोशल स्ट्रक्चर ऑफ दैट सोसाइटी इज कॉल्ड एज सोशियोलॉजी। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। हमने क्या देख लिया, हमने सोशियोलॉजी देख लिया। सोशियोलॉजी क्या होता है, लॉजी मतलब क्या होता है, सोशियो मतलब क्या होता है, सोसाइटी, सोसाइटी मतलब क्या होता है, सोसाइटी का डेफिनेशन हमने कर लिया। सोसाइटी तैयार कैसे होती है ये भी देख लिया। सोसाइटी क्या तैयार होती है, कैसे तैयार होती है, इक्वल इंटरेस्ट एंड इक्वल पर्पज शेयर करते हैं, ओके। हम किसी भी समाज में नहीं रहते, एखादी गल्ली रहती है, देखो ना, सिंधी कैंप, मारवाड़ी वाड़ा,
हमारे इंडिया में नाम देखो कैसे, सिंधी कैंप। सिंधी कैंप क्यों बोला है? क्योंकि वो पूरा एरिया कैसा है, सिंधी का है, सिंधी लोग रहते हैं। सिंधी लोग रहते हैं मतलब क्या होता है, दे शेयर, दे ऑल द शेयर्स इक्वल इंटरेस्ट एंड इक्वल पर्पस ऑफ देयर लिविंग स्टाइल, ऑफ देयर लिविंग स्टाइल, है ना। मारवाड़ी पूरा ऐसे लोग रहते ना, मुसलमान पूरा ऐसे रहते हैं, गांव में रहते हैं अभी भी। तो ये क्या है, दे शेयर इक्वल इंटरेस्ट एंड इक्वल पर्पस ऑफ देयर लिविंग स्टैंडर्ड, लिविंग स्टाइल। सो वो क्या हो गई, सोसाइटी हो गई। हमने देख लिया सोसाइटी तैयार कैसे होती है, फिर सोसाइटी के इंस्टीट्यूशंस है ना, कुछ होंगे ना। तो इंस्टीट्यूशंस क्या है, फैमिली, इकोनॉमी, पॉलिटी, एजुकेशन, रिलीजन। इसको शॉर्टकट में कहते हैं FEPER, फेपर। पेपर मतलब फैमिली, इकोनॉमी, पॉलिटी, एजुकेशन, रिलीजन। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। सोशोलॉजी, सोसाइटी, ह्यूमन बींग क्या है, सोशल एनिमल है। उसके पास क्या है, वो बोल सकता है। लैंग्वेज है उसके पास, लैंग्वेज है मतलब क्या है, नॉलेज है। नॉलेज मतलब क्या है, एजुकेशन है। एजुकेशन, व्हाट इज एजुकेशन? एजुकेशन इज द प्राइमरी इंस्टीट्यूशन ऑफ सोसाइटी, ओके। एंड ह्यूमन यूज ब्रेन, द मैन यूज हिज ब्रेन, ओके, एंड बिकॉज ऑफ दैट ही क्रिएट एवरीथिंग, ओके। यहाँ तक ओके। हमारा जो सोशोलॉजी का स्टार्ट है, सोशोलॉजी एज अ ऑप्शनल, ओके। तो ऑप्शनल के लिए सोशोलॉजी मतलब क्या हमने देख लिया है। तो हमें पहला चैप्टर, हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। उसका नाम है सोशोलॉजी द डिसिप्लिन, ओके। और उसमें एक पहला टॉपिक आता है मॉडर्निटी एंड सोशल चेंज इन यूरोप एंड इमर्जेंस ऑफ सोशोलॉजी, ओके। मॉडर्निटी एंड सोशल चेंज, देखो इंपॉर्टेंट है सब। मॉडर्निटी क्या होता है, सोशल चेंज क्या होता है, सोसाइटी देखा, पर सोशल चेंज क्या होता है, कहाँ पे, यूरोप में। एंड मॉडर्निटी एंड सोशल चेंज इन यूरोप और इमर्जेंस ऑफ सोशोलॉजी। मॉडर्निटी एंड सोशल चेंज इन यूरोप एंड इमर्जेंस ऑफ सोशोलॉजी। फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो गया है सिलेबस का। उसमें पहला पॉइंट है मॉडर्निटी एंड सोशल चेंज इन यूरोप एंड इमर्जेंस ऑफ सोशोलॉजी। सो सर, हमें अगर ये पॉइंट पढ़ना है तो हमें, हमारे पास 3-4 अच्छे अच्छे शब्द फेंके गए हैं। पहला है मॉडर्निटी, दूसरा है चेंज विच इज सोशल चेंज, एंड इमर्जेंस ऑफ सोशोलॉजी, इमर्जेंस, ठीक है। तो हम पहले देखें मॉडर्निटी मतलब क्या होता है, ओके। हम रोज पढ़ते हैं सर, मॉडर्न है, मॉडर्न है सर, हम मॉडर्न मॉडर्न लोग हैं हम। मतलब जो सिटी में रहते हैं वो मॉडर्न लोग रहते हैं, जो विलेज में रहते हैं वो क्या है, मॉडर्न नहीं रहते, है ना। सो व्हाट इज मॉडर्निटी? मॉडर्निटी मतलब होता क्या है, तो देखो क्या होता है मॉडर्निटी। आर वी मॉडर्न नाउ? आर वी मॉडर्न नाउ? सो व्हाट इज मॉडर्निटी? हम ऐसे बोल सकते हैं मॉडर्निटी को, सर अगर मैं कल कैश यूज करता था, मैं कल कैश यूज करता था, आज मेरे पास फोन पे, गूगल पे, ऑनलाइन सर्विसेज आर अवेलेबल, सो आई डोंट यूज कैश नाउ। एम आई मॉडर्न? यस बेबी, यू आर मॉडर्न। व्हाई? बिकॉज आप में अपडेटेड चेंजेस आए हुए हैं। तो मॉडर्निटी मतलब क्या होता है, द अपडेटेड चेंजेस इन सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, कल्चरल एस्पेक्ट ऑफ दिस सोसाइटी, ओके। ये क्या है, सोसाइटी है। इस सोसाइटी में अगर अपडेटेड चेंज आए होंगे, चेंज, व्हाट इज चेंज? भाई साहब बताते ऊपर वाले, चेंज, व्हाट इज चेंज? चेंज इज अ कांस्टेंट थिंग, चेंज होता है, चेंज इज अ कांस्टेंट थिंग।
अगर चेंज इज अ कांस्टेंट थिंग एंड मॉडर्निटी अगर पूरा बेस ही चेंज पे है तो हम क्या बोल सकते हैं, मॉडर्निटी ऑल्सो कांस्टेंट। मॉडर्न लगातार मॉडर्निटी का पहिया घूमता ही रहता है। ओके, सो अपडेटेड चेंजेस इन द सोसाइटी इज कॉल्ड एज मॉडर्निटी। तो एग्जाम्पल देखेंगे। सर मैं पहले ब्लैक बोर्ड यूज करता था। यस, ब्लैक बोर्ड में क्या होता था, हर हफ्ते कलर मालो काला, चौक, वो ची 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 यूज करता था, पूछने के बाद पूरा नीचे व्हाइट डस्ट। किसको टीबी होता था, किसको पूरा, टीचर तो पूरे व्हाइट होते थे पहले, पूरे सफेद बाल, है ना, वाई। अब क्या हो गया, अपडेटेड चेंजेस इन द बोर्ड। अब क्या हो गया, उसके बाद व्हाइट बोर्ड आने लगे, मार्कर पेन आने लग गए, है ना, 2 मिनट में पूरा बोर्ड क्लीन होता है। उसके बाद और अपडेटेड क्या हो गया, अपडेटेड चेंज हो क्या हो गए, अभी तो डिजिटल बोर्ड आ गया, बटन चालू करो, लिखो, कट मारो, खत्म। अपडेटेड चेंज इन द सोसाइटी। ओके, ऐसे अगर इसमें साइंस में आ गए तो सोसाइटी में भी वैसे अपडेटेड चेंजेस आए हुए। कैसे, कल्चरल एस्पेक्ट, पॉलिटिकल एस्पेक्ट, इकोनॉमिकल एंड ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ सोसाइटी। ओके, विच चेंज इज कॉल्ड एज मॉडर्निटी। ओके, मतलब क्या, मॉडर्निटी के सोशल कल्चर अगर क्या बोल सकते हैं हम, अगर एक एक देखेंगे हम। चलो, द बेस्ट कंसेप्ट इज and the beautiful concept, modernity is very beautiful concept. Okay, modernity, updated changes क्या है, updated changes in social, economical, political और कल्चरल, और बताओ, और इकोनॉमिकल, सोशल, पॉलिटिकल, कल्चरल एस्पेक्ट्स ऑफ सोसाइटी इज कॉल्ड एज मॉडर्निटी। ओके, एक एक देखेंगे। सोशल चेंज मतलब क्या होता है, बोलो सर। सोशल चेंज, सोसाइटी में क्या था, मैरिज। मैरिज क्या है, सोसाइटी का क्या है ना, फैमिली। फैमिली क्या होता है, मैरिज होता है, मैरिज से क्या बनती है, मैरिज से फैमिली बनती है। ठीक है, चेंज कैसे हो गया सर, मॉडर्न कैसे हो गया सोशल में। सर पहले मैरिज कैसे होता था, आज क्या हो गया, पहले मैरिज करते समय जो पति होता है, पत्नी का तो मुंह भी देखने को नहीं मिलता था उसको, है ना, अपने वाइफ का मुंह भी नहीं देखने को मिलता था। आज क्या हो रहा है, आज तो जमाना सर क्या हो गया है सर, आज तक तो लिविंग रिलेशन में भी रह रहे, मतलब क्या है, लिविंग रिलेशनशिप इज अ मॉडर्न चेंज इन द सोशल एस्पेक्ट्स ऑफ सोसाइटी, मॉडर्निटी। सर पहले पति हस्बैंड वाइफ अलग अलग होते थे, कब, जब डाइवर्स होता था, जब डाइवर्स होता था तभी वो अलग होते थे, बाकी वो अलग नहीं होते थे। आज क्या होता है सर आज क्या होता है, फैमिली में अगर मैं आईपीएस हूँ, मेरी वाइफ आईएएस है हरियाणा में, मैं महाराष्ट्र में, रह नहीं सकते सर, बिकॉज ऑफ ऑक्यूपेशन, फैमिली डिवाइड्स। व्हाट इज दैट, मॉडर्न चेंज, अपडेटेड चेंज इन द सोसाइटी, अपडेटेड चेंज इन दी फैमिली। क्या है, प्राइमरी इंस्टीट्यूशन किसका, सोसाइटी का, मतलब अपडेटेड चेंज इन द इंस्टीट्यूशन ऑफ सोसाइटी, मॉडर्निटी। इकोनॉमिकल चेंज कैसे होगा, इकोनॉमिकल मॉडर्निटी कैसे हो गई, इकोनॉमिकल मॉडर्निटी। सर पहले बार्टर सिस्टम था, उसके बाद चंदा आया, अब क्या हो गया सर, आपने स्कैन करो 2 मिनट में पैसे पे करो। अपडेटेड चेंजेस इन द इकोनॉमिकल एस्पेक्ट्स ऑफ सोसाइटी, मॉडर्निटी। सर पॉलिटिकल में क्या हो गया सर, पहले राजा था, मोनार्की थी सर, एक ही आदमी पूरा कंट्रोल करता। आज क्या है, डेमोक्रेसी है। ओके, यू हैव टू वोट, यू हैव टू चूज योर किंग, नॉट अ किंग, योर सर्वेंट, है ना। हम तो फकीर आदमी, हम तो झोला लेके निकल पड़े, है ना,
हम तो चौकीदार है साहब, भाई और बहनों, हम चौकीदार है इस देश के। क्या है? डेमोक्रेसी है। बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल चेंज, विच चेंज? मॉडर्न चेंज। व्हाट इज दैट? पॉलिटिकल मॉडर्निटी। कल्चरल चेंज कैसा हो गया सर? कल्चरल चेंज, पहले क्या था? ज्वाइंट फैमिली था, ज्वाइंट फैमिली था, हस्बैंड वाइफ, मम्मी पापा, मम्मी के पापा, पापा के पापा, सब एक ही घर में। आज क्या हो गया? न्यूक्लियर फैमिली, फैमिली डिवाइड्स, फैमिली डिवाइड्स, न्यूक्लियर फैमिली। क्या हो गया? कल्चरल चेंजेस हो गए सर। एजुकेशनल चेंज, एजुकेशन, व्हाट इज एजुकेशन? एजुकेशन इज द इंस्टीट्यूशन ऑफ सोसाइटी। सो एजुकेशनल, सोशल, इकोनॉमिकल, एजुकेशनल। एजुकेशन में चेंज क्या हो गया सर? पहले गुरुकुल था, पहले मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारा में पढ़ाया जाता था। आज क्या है? बड़े बड़े स्कूल्स है, आज यूनिवर्सिटीज है, और उसके ऊपर आज ऑनलाइन क्लासेस हो रहे। क्या है? मॉडर्निटी इन एजुकेशन। ओके, मतलब अगर हमें मॉडर्निटी का डेफिनेशन अच्छे से ब्रीफली देखना है तो हम बोल सकते हैं सर, अपडेटेड चेंजेस इन द सोशल, इकोनॉमिकल, एजुकेशनल, पॉलिटिकल, कल्चरल एस्पेक्ट ऑफ सोसाइटी इज कॉल्ड एज मॉडर्निटी। यस, ओके। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्निटी, सर इसके कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे। मॉडर्निटी होता क्या है? क्या होता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्निटी? सर मॉडर्निटी क्या होता है? मॉडर्निटी आपको नया थिंक करने के लिए सुविधा देती है। मॉडर्निटी क्या है? कुछ नया थिंकिंग आता है ना, कुछ नया सोचते हैं लोग, उसकी उसकी वजह से तो मॉडर्न होते हैं ना, उसकी वजह से मॉडर्न होते हैं। मेरे पास पहले फ़ोन था बटन वाला, सोचा मैंने, मेरे बुद्धि का मैंने यूज़ किया, उसके बाद क्या हुआ? मैंने आईफोन निकाला सर, आई यूज़ आईफोन। अभी और मॉडर्न हो जाएगा, हाथ में फ़ोन आ जाएगा सर, यहाँ पे क्लिक करो, अब तो वॉचेस में आ गया, स्मार्ट वॉचेस, अपडेटेड, मॉडर्न, है ना। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्निटी, इट्स नया कुछ थिंकिंग आता है। ओके, थिंकिंग डिफरेंट। और क्या है सर? अपोजिंग द ट्रेडिशन, ट्रेडिशन को अपोज करता है। ट्रेडिशन मीन्स नॉट ओनली इन कल्चर, ओके, ट्रेडिशन मत जो चलता रहता था। आज क्या है सर? पहले चौक था, चौक क्या था? ट्रेडिशन था। अपोज किया, क्या आ गया? पेन आ गया, है ना, मार्कर आ गया। क्या हो गया? ट्रेडिशन को अपोज किया, मॉडर्न आ गया। मॉडर्निटी अपोजिंग टू ट्रेडिशन। उसके बाद अपोजिंग द ट्रेडिशन, समझ में आ गया? यस। और इमर्जेंस ऑफ न्यू डिसिप्लिन, नया 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 कुछ आता ही रहता है, मॉडर्न होता है। दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्निटीज। न्यू आइडियाज, इनोवेशन एंड सोशल साइंटिफिक फील्ड में नया नया इनोवेशन होते रहते हैं और मॉडर्न होता जाता है। सो मॉडर्निटी इज अ कांस्टेंट, मॉडर्न इज अ कांस्टेंट, मॉडर्निटी द चेंज इन द कांस्टेंट थिंग, हमने पढ़ा है। सो मॉडर्निटी ऑल्सो अ कांस्टेंट थिंग, मतलब updated change in the social, economical, educational, political, cultural aspect of society is called as modernity। समझ में आ गया? इसमें कुछ प्रॉब्लम? नो सर। मॉडर्निटी कैसे आती है? एकदम से आती है? एक दिन में आती है? नहीं। सो सर मॉडर्निटी के लिए टाइम लगता है। जो ब्लैक और वाइट में की जगह है ना, उसको बोलते हैं ग्रे एरिया। ग्रे एरिया, इस ग्रे एरिया में हम, ग्रे एरिया को बोलते हैं सर रेनेसा। रेनेसा, रेनेसा मतलब कुछ नया, अवेकिंग, री अवेकनिंग। ओके, मतलब अगर मेरी लड़की सर, मेरी दादी पहले साड़ी पहनती थी और आज मेरी बहन हॉट पैंट जीन्स पहनती है, ठीक है, मतलब एकदम से आ गया क्या? सोसाइटी में चेंज एकदम से आ गया क्या? मतलब चलो कल से सब लड़कियां जींस पहनेगी? नहीं, सोसाइटी एक्सेप्ट ही नहीं करेगी। धीरे 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 सब समाज ने, सब सोसाइटी ने एक्सेप्ट कर लिया, मॉडर्न आ गया। मतलब क्या है? ये जो एरिया है, मतलब 2010 में सब लड़कियां पंजाबी ड्रेस, साड़ी वगैरह पहनती थी। आज क्या है? आज जीन्स पहनती है। 90% लड़कियां जीन्स पहनती है। मतलब क्या हो गया? 2022, 2010 से 2022 तक, इस 12 सालों में क्या हो गया? रेनेसा, द पीरियड ऑफ रेनेसा। इसको बोलते हैं द ग्रे पीरियड।
ग्रे पीरियड विच इज रेनेसा। रेनेसा क्या करता है? रेनेसा मॉडर्नाइजेशन को बर्थ देता है। रेनेसा गिव्स बर्थ टू मॉडर्नाइजेशन। ये क्या हो गया? मॉडर्न हो गए ना। दादी साड़ी पहनती थी, आज कपड़े कैसे हो गए? है क्या? फ्रीडम है, मतलब क्या हो गया? सोशल मॉडर्न हो गए। फ्रीडम है, हम अपने कपड़े क्या पहनना है हम चूज कर सकते हैं। मतलब क्या है? फ्रीडम है। ओके, तो इस फ्रीडम लेने के लिए कुछ टाइम लगा। इस टाइम को बोलते हैं द टाइम ऑफ रेनेसा। रेनेसा का क्या करता है? रेनेसा बर्थ देता है किसको? मॉडर्न होने के लिए। रेनेसा गिव्स बर्थ टू मॉडर्नाइजेशन। ओके, रेनेसा क्या था? रेनेसा कैसे था? रेनेसा क्या हो? ओके, उसके बाद हम देखेंगे इमर्जेंस ऑफ सोशोलॉजी। इमर्जेंस हम देखेंगे, हमने चेंज देखा, मॉडर्निटी देखा। ओके, और एक बड़ा पार्ट इस टॉपिक का बचा है, इमर्जेंस ऑफ सोशोलॉजी इन द यूरोप। सोशोलॉजी इमर्ज कैसे हुई, सोशोलॉजी तैयार कैसे हुई? एक दिन में तो नहीं होता है ना इमर्जेंसन। तो इमर्जेंस ऑफ सोशोलॉजी विच इज वेरी वास्ट थिंग। Okay, we will see in details briefly next lecture. Thank you so much. Be tuned. Thank you.